परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा इस बार का बाइबल क्लास का आखिरी सेक्शन है गलातियों का पत्र 6 अध्याय। पिछले 2 हफ्ता से हम सीखते आ रहा था। जितना भाई बहन बच्चे इस बाइबल क्लास में आया, खुदा सबको आशीष दे। इस आखिरी क्लास में हमारे पास 3 आयत है, वो 3 आयत के ऊपर हमने स्टडी करना। 15 आयत तक हमने पिछले क्लास में पढ़ चुका है। 16 से 18 तक आयत कोई भी जोर से पढ़िए। 16 से 18 तक आयत पढ़िए। जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के धागों को अपनी देह पर लिए फिरता हूँ। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन। 16 आयत में लिखा है, जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर की इस्राएल पर शांति और दया होती रहे। आपको मालूम है गलातियों का पत्र क्यों लिखा था? लिखने का पर्पस क्या था? उसका मतलब सीधी बात है, कुछ लोग गलत तालीम लेके आते थे चर्च में, गलत शिक्षा। आजकल चर्चेस, पास्टर्स, विश्वासी लोग शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं देते, लेकिन बाइबल के अनुसार पहले सदी में ऐसे नहीं था। शिक्षा के ऊपर बहुत ध्यान देते थे। दूसरी मजहब से रीति रिवाज कलीसिया में लेके आना और वचन में पानी मिलाकर सिखाना, गलत तालीम के खिलाफ डांटते हुए लिखा हुआ पत्र है गलातियों का पत्र। अभी सिर्फ हमने एक ही अध्याय सीखा, उसमें कितना नियम बोला। इधर ये आयत में क्या लिखा है? जितने इस नियम पर चलेंगे। उसका मतलब ध्यान से सुनिए। अगर कोई विश्वासी क्या होते हैं, भड़क जाए, अपराध में पकड़ा जाए, क्या नियम है? विश्वासी लोग आपस में क्या नियम है? विश्वासी लोग और पास्टर के साथ क्या नियम है? हम कभी कभी क्या बोलते हैं, चर्च में थोड़ी नियम होता है। नियम मतलब लॉ है ना, कानून। नियम का मतलब कानून है ना। अगर कोई पास्टर बोलते हैं कि कलीसिया अपना कानून के अनुसार चले, तो आम लोग पूछेंगे चर्च में कौन सा कानून होता है? उधर तो प्यार मोहब्बती होता है। यहां पर लिखा है नहीं, कानून है। चर्च कानून के अनुसार चलना। उधर क्या लिखा है? जितनों ने इस नियम पर चलेंगे। इधर सुनिए, कलीसिया नियम पर चलते हैं। बोलिए आप। कलीसिया कानून के ऊपर चलते हैं। यस, बाइबल कहते हैं कलीसिया के लिए नियम है। पौलुस बोलता है इस नियम पर जितना लोग चलेंगे उन पर, आगे क्या लिखा है? और परमेश्वर के इस्राएल पर शांति और दया होती रहे। यहां पर जब हम देखते हैं, उसके ऊपर हमने पढ़ा था, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ा गया है, क्योंकि न कतना और न कतना रहित कुछ है, परंतु नया सृष्टि। नया सृष्टि का कानून, एक व्यक्ति कैसे नया सृष्टि हो जाता, उसका कानून
नहीं तो पवित्र आत्मा का अगुवाई से जब हम चलते हैं, जो फल हमारे जीवन से प्रकट हो जाते हैं, जो विश्वासी इस वचन का फल निकालते हैं, उसी के ऊपर पौलुस ब्लेसिंग दे रहा है। तो ब्लेसिंग किसको मिलेगा? जो इस नियम पर चले। बरकत दो, बरकत दो, आशीष दो, आशीष दो बोलने से बरकत नहीं मिलेगा। बरकत मिलने का पीछे लॉ है, कानून है। इस कानून जो मानते हैं सभी को आशीष मिलेगा। खास करके उधर क्या लिखा है? जितनों ने इस नियम पर चलेंगे, सभी जितनों ने इस नियम पर चलेंगे, उसमें सभी आ गए। जितनों ने यह नियम पर चलेगा सबके ऊपर आशीष होगा। स्पेशल स्पेशल और परमेश्वर के इस्राएल पर शांति और दया होती है। ये कौन है? परमेश्वर का इस्राएल। ये कौन है? परमेश्वर के इस्राएल। दो तरीके का इस्राएल है। एक शारीरिक इस्राएल, बाय बर्थ इस्राएल। दूसरा है आत्मिक इस्राएल। कौन है आत्मिक इस्राएल? जो लोग यीशु मसीह को मसीहा के रूप में कबूल किया, विश्वास किया, वो सब कौन है? आत्मिक इस्राएल है। लेकिन शारीरिक इस्राएल कौन है? जो यहूदियों से जन्म हुआ, जो इस्राएल से जन्म हुआ, वो ही है शारीरिक इस्राएल। इसलिए इस लोगों को, शारीरिक इस्राएल को भी, परमेश्वर का इस्राएल को भी, मतलब इस्राएल को भी, कलीसिया को भी पौलुस यहाँ पर शांति और दया, ब्लेसिंग दे रहा है। क्या लिखा है उधरी? जितनों ने इन नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इस्राएल पर शांति और दया होती है। शांति और दया, बोलिए शांति और दया। पौलुस का सारे पत्र देखो, पत्रिका शुरू में या आखिरी में ये शब्द लिखा होता है, शांति और दया हो, शांति और दया हो। शांति और नया दया मिलकर ब्लेसिंग देते हैं। आयत पढ़ने के लिए नहीं चाहते हैं। पौलुस का सारे पत्रों में शुरुआत में भी ब्लेसिंग देते हैं, आखिरी में भी ब्लेसिंग देते हैं। थोड़ा सा पढ़िए पहले कोरिन्थियों 10 का 18। पहले कोरिन्थियों 10 का 18। जो शरीर के भाव से इस्राएली है। मैंने आपको बोला था ना, दो तरीके का इस्राएल है। फिर बढ़िए बेटे। जो शरीर के भाव से, जो शारीरिक भाव से इस्राएली हैं, इस्राएली है, उनको देखो। देखो क्या बलिदानों के खाने वालों वेदी के सहभागी नहीं? तो मैं आपको बताया था दो तरीके का इस्राएल है। एक बाय बर्थ इस्राएल, और दूसरा जो लोग यीशु मसीह को अपने जीवन में मसीहा के रूप में कबूल किया, वो आत्मिक इस्राएल है। या कलीसिया जो है परमेश्वर का आत्मिक इस्राएल है। ध्यान से सुनिए, हम कौन सा गोत्र में पैदा हुआ वो नहीं है बात, कौन सा जाति में पैदा हुआ वो नहीं है बात, कौन सा भाषा में पैदा हुआ वो नहीं है बात। यीशु मसीह को अगर आप कबूल किया या नहीं किया, यीशु मसीह को मसीहा के रूप में अगर कबूल किया है, हम सब आत्मिक इस्राएल। उधर क्या लिखा है? परमेश्वर के इस्राएल। कौन है परमेश्वर का इस्राएल? कलीसिया। परमेश्वर के इस्राएल पर शांति और दया होती है। 11 आयत पढ़िए, सॉरी 17 आयत। आगे को कोई मुझे दुख ना दे। अभी देखो पौलुस का आखिरी आयत में आ रहा है, कितना डांडा उन्होंने पिछले आयतों में। बोलते आगे को कोई भी मुझे
दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। इसका क्या अर्थ है? कोई मुझे दुख ना दे, मुझे दुख नहीं करना। उसका मतलब इस कलीसिया का गलती क्या था? सब्जेक्ट में खड़ा हो जाओ। इस कलीसिया का गलती क्या था? पुराना नियम का रीति रिवाज कलीसिया में मिस करना चाहते। अब ये बात भूलना नहीं है, ये मेन बात है। बाहर की रीति रिवाज कलीसिया में मिक्स करना, यही कलीसिया का गलती था। पौलुस के साथ वाद विवाद हुआ। पौलुस ने बोले मुझे तो हैरान है, आप इतना वजन सुनने के बाद भी बाहर के लोगों के साथ मिलते हैं, गलत रीति रिवाज के अनुसार चलते हैं। तो पौलुस आखिर बोले प्लीज मुझे अभी तंग ना करो, कोई भी मुझे तंग नहीं करना, उधर कल के आगे को कोई मुझे दुख ना दे। उसका मतलब पुराना रीति रिवाज या मूसा का व्यवस्था का गुलाम बनने के लिए मुझे मेरे ऊपर दबाव नहीं करना, मुझे मजबूर नहीं करना, आप भी नहीं करना। उसका मतलब पौलुस का ये स्वर देखो, डांटने का स्वर है। एक प्रभु का दास कलीसिया को बोलते देखो मैं तो आपका बातों में नहीं आना, जितना मर्जी आप मुझे तंग करे, मुझे मैं हमारा भाषा में बोलते, इधर लिखा गया आगे को कोई मुझे दुख ना दे। उसका मतलब देखो मुझे तंग ना करो, मुझे परेशान ना करो, मैं आपका बातों में आने वाला नहीं है। तो मैं चाहता तुम लोग भी बच कर रह लो, गलत तालीम से तुम लोग भी गलत रहो। अगर आप मेरा बात मानने के लिए तैयार नहीं, दूसरी रीति रिवाज को अपने जीवन से छोड़ना नहीं चाहते, मेरे ऊपर भी दबाव डाल रहा है, उसका मतलब आप मुझे दुख दे रहा है। ध्यान से सुनिए, आज कलीसिया, बहुत कलीसिया में ये बात चल रहा है, कलीसिया भी बिगड़ेगा और पास्टर के ऊपर भी दबाव डालेगा। लेकिन एक सही प्रभु का दास कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, मक्खन नहीं लगाएंगे। ये सही परमेश्वर का अभिषेक सीधे बोलेंगे नहीं, आपका दबाव में आगे लेके आगे क्या लिखे, आगे को मुझे कोई दुख ना दे, कोई दुख ना दे। आगे क्योंकि आराम से क्योंकि मैं यीशु के धागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। ये क्या यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता है। ग्रीक भाषा में दाग, उसके लिए लिखा है स्टिग्मा। स्टिग्मा का मतलब है, इधर देखना आप, ये चीज क्या है, यीशु की दागे, उसके लिए अलग अलग वर्ड लिखा है अलग अलग भाषा में। आपने देखा होगा कुछ जानवर के ऊपर लोहा गरम करके निशाना डालते हैं, देखा आपने? इधर ही चलता है पंजाब में ऐसे जानवर के ऊपर, जैसे पशु गाय वगैरह है, अपना निशाना डालते, वो गरम लोहा राड गरम करके क्या करता है, उसके ऊपर निशाना लगता है। नहीं तो आपको समझने वाली बात मैं आपको बताऊंगा। आपने देखा होगा कुछ लोगों का शरीर में ये हरा इसे सुई से लिखता है, हैं? जोर से बोलो, टैगू, पता नहीं किए, टैटू। उसी चीज को बताते, चाहे आप जो मर्जी बोले, उसी चीज को ये शब्द बोलते हैं। क्योंकि एक बार वो निशाना लग गया वो जाता नहीं है, वो मिटता नहीं है। जानवर के ऊपर भी ऐसे निशाना लगते हैं, इंसान भी कभी इधर कभी कुदर कभी किधर कभी किधर, पता नहीं क्या क्या करते लेते हैं। पौलुस बोलता है मेरा शरीर में भी निशाना है। कौन सा निशाना है? यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरते हैं। वो क्या है?
पौलोस यीशु मसीह के लिए जितना मार खाया, और कोई आयत में लिखा है मुझे याद नहीं है कितना मार खाया पौलोस ने, क्या क्या दुख सहा, क्या क्या पीड़ा सहा, एक लिस्ट है। पौलोस बोलते में इतना मार खाया, इतना बार खाया, ये परेशानी वो परेशानी, वो आगे में किसी दिन बताएंगे। पौलोस का शरीर में यीशु मसीह के लिए सहना हुआ निशाना बहुत है। पौलोस बोलते हैं ये जो निशाना है यीशु का दागों को मैं यीशु मसीह के दाग मानकर मैं घमंड करते हैं, यीशु मसीह के लिए मैं अपने शरीर में निशाना लिया हुआ है। मेरा बात आप समझ गया? जानवर के ऊपर इसीलिए लोगों का निशाना लगाते हैं, पता चले ये कौन सा मालिक है। निशाना देखकर पता चलेगा इनका मालिक कौन है। मनुष्य का हाथ में चमड़ा में जो निशाना है, कोई सांप का, कोई लूसीफर का, कभी किसी का, कभी कुत्ता का, कभी किसी का निशाने लगाते हैं, उससे पता चलता है कि तू किसको सेवा करते हैं, तो किसका चेला है, चेली है। तो पौलोस बोलते हैं मेरे शरीर में तो यीशु का दागों को अपनी देह में लिए फिरते हैं। ध्यान से सुना, पुराना जमाने में इंसान को गुलाम बनाते थे। हर बड़े बड़े लोगों का घर में गुलामी लोग होते थे, उसी से काम करवाते थे। जो गुलाम में काम करता है उस लोगों का शरीर में मालिक अपना निशाना लगाया होते थे। पुराना जमाना की बात है। मतलब अलग अलग स्वामी वाला लोग है, अलग अलग मालिक है, उनकी नौकर को, उनके सर्वेंट को पहचानने के लिए अपना अपना चिन्ह लगाया जाते थे। नंबर 2, जो लोग अन्य देवी देवता को मानते थे, मूर्ति को मानते थे, उनकी चिन्ह अपने शरीर में बनाया करते थे। आपको मालूम है, मैं नाम बोलना नहीं चाहते, किसी देवी देवता को जिसको मानते हैं उसी देवी देवता का रूप क्या करते थे, अपने शरीर में बनाए जाते थे। पौलुस से बोलने का और एक मतलब है, यहूदियों के शरीर में एक चिन्ह है, वो क्या है आपको पता है? पिछले दिनों में मैंने आपको बोला था, यहूदियों को कैसे पहचान लेते हैं, ये यहूदी है, खतना, करेक्ट। इसलिए पौलुस का जमाने में ये 3 चीज चलते थे। स्वामी लोग अपना नौकर के ऊपर निशाना लगाते थे, अन्य जाति लोग अपना देवी देवता का फोटो अपने शरीर में छिपाते थे, यहूदी लोग यहूदियों का चिन्ह खतना अपने शरीर में बनाते थे। लेकिन पौलुस बोलते हैं मैं घमंड करते हैं, हर इंसान अपने ऊपर जो छाप लगा हुआ है उसी के ऊपर घमंड करते हैं। पौलुस बोलते हैं मैं घमंड करता हूं, आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु का दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। मैं घमंड करता हूं, मेरे ऊपर कौन सा दाग है? यीशु मसीह का दाग है, जो यीशु मसीह के लिए मुझे मारा गया है, यीशु मसीह के लिए मैंने दुख उड़ाया, यीशु मसीह के लिए जितना बार मैंने मार खाया है उसका निशाना मेरे शरीर के ऊपर है, मैं उसके ऊपर घमंड करता हूं। हालेलुया। आपको मालूम है हमारा प्रभु यीशु मसीह ने अपना छेती हमारे लिए दुश्मन के सामने दिखाया, उनको मारा। अगर यीशु मसीह की वजह से, यीशु मसीह के लिए अगर हम मार खाना पड़े, हमको घमंड होना चाहिए। हम उसके लिए केस में नहीं जाना,
हमको घमंड होने, अगर हमारे लाइफ में यीशु मसीह के लिए मार्ग आने के लिए मौका मिल गया, प्रभु का दृष्टि में बहुत बहुमूल्य बात है, वो हम घमंड कर सकता है। इसलिए पौलुस अपने अनुभव के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ ये बात बता रहा है। आपको मालूम है ये बात कब बोल रहा है? एक विश्वासी गिर जाए, उसके साथ हमने क्या करना? विश्वासी लोग आपस में क्या करना? सेवकों के साथ क्या करें? सारे नियम का बात बोलने के बाद पौलुस अपने बारे में बोल रहा हूं, अपने बारे में। मैं तो मेरे शरीर में यीशु मसीह क्या करता है? दागों को अपने देह में लिए फिरता है। ये हमारा जीवन का एक सही निशाना हो जाए। आखिरी आयत 18 आयत। हे भाइयों, हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन। गलातियों का पत्र की आखिरी आयत है, हे भाइयों। इंग्लिश में लिखा है ब्रदरन, ब्रदरन, द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बी विथ योर स्पिरिट। आमीन। हे भाइयों, उसका अर्थ क्या है? मैंने आपको पहले बताया, प्रेरित पौलुस का हर पत्री में ये ब्लेसिंग हमको दिखाई देता है। कौन सा ब्लेसिंग? द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। जैसे हम आखिरी कलमा पढ़ते हैं, पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता। इसी तरह पौलुस यहाँ पर जितना लोग अपना पत्री पढ़ते सबको ब्लेसिंग दे रहा है। उधर वेद ध्यान से सुनो, हे भाइयों। इधर देखिए, इधर देखिए। पगले क्या करते थे? गलातियों कलीसिया को चित्र मारा, चित्र डांडा, बुरी तरीका से डांटने के बाद में क्या बोलते हैं? हे ब्रदरन। उसका मतलब चाहे हम आत्मिक रूप में जितना भी डांटे, उसके अंदर भी प्यार, नम्रता और एक दूसरे के प्रति तरस, ये मसीही विश्वास का जूस है। हम एक दूसरे को सुधारने के लिए, एक दूसरे को समझाने के लिए, जैसे भी हम गुस्सा से बात करें, लेकिन पहले हमने पढ़ा था, फिर भी हमारे अंदर दूसरों के लिए एक नम्रता, एक प्यार हमारे जीवन में होना चाहिए। इधर देखिए, पत्री खत्म हो गया। वो अपना पेन, जिस हाथ से उन्होंने पत्री लिखा, अपना पेन नीचे रखने के लिए जा रहा है। पत्री खत्म करने जा रहा है, क्लोज करने जा रहा है। लिखने से पहले एक ब्लेसिंग दे रहा है, यीशु मसीह का अनुग्रह। मिलकर बोलिए, यीशु मसीह का अनुग्रह भी ये पत्री के साथ जोड़ रहा है। यीशु मसीह का अनुग्रह हमने देखा। बहुत बातों में पौलुस ने कलीसिया को डांटा, उपदेश किया, लेकिन आखिरी एक प्रेरित का दिल देखो, एक प्रेरित का हृदय देखो, एक खुदा का अभिषिक्त का हृदय देखो। डांटने के बाद, समझाने के बाद भी वो लोगों को क्या करते हैं? ब्लेस करते हैं। आजकल पादरी लोग तो क्या करेंगे? तेरा बच्चा बर्बाद हो जाए, तेरे घर के ऊपर पत्थर गिर जाए, सांप काटे, ये काटे, ये काटे, लेकिन एक सही अभिषिक्त का मुंह से ऐसे दूसरों के लिए श्राप नहीं आएगा। हालेलुया। एक दूसरों को लगने वाला बुरी बातें एक प्रभु का दास का मुंह से नहीं आएगा। चाहे जितना भी डिसएग्रीमेंट हो दूसरे विश्वासी के साथ, दूसरी पास्टर के साथ, अगर सहयोग नहीं कर सकता कोई बात नहीं, लेकिन आपका मुंह से दूसरों के लिए गलत नहीं बोलना है।
कल परसों हम ऑफिस में हमारे एक विश्वासी आया, तो मैंने किसी के बारे में बोला, देखो उन्होंने ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, किसी के बारे में बोला। तो हमारे वो सिस्टर ने बोला, मुझे बोला, पापा आप उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना, आप उसको ब्लेस करना है। मैंने बोला करते ही मैं ऐसे, जो लोग हमारे खिलाफ बात करते हैं, जो हमारे खिलाफ बुराई करते हैं, बोलते हैं, प्रार्थना में यीशु के नाम में मैं उसको आशीष देता हूं, यीशु के नाम में मैं उसको ब्लेस करता हूं। जो आपका दुश्मन आप समझते हैं, आप लगते हैं वो मेरे खिलाफ है, ये मेरे खिलाफ बातें कर रहा है, ये मेरे खिलाफ काम कर रहा है, सचमुच आत्मिक क्वालिटी है ये। प्रार्थना में उनका नाम लेके उसको ब्लेस करो, उनका नाम लेके उसको आशीष दो। ये पवित्र आत्मा हमको सिखाने वाला शब्द, पवित्र आत्मा यही शिक्षा हमको दिखाते हैं। इसी तरह पौलुस ने पुराना नियम का व्यवस्था सिखाने वालों को हराया, पुराना नियम का व्यवस्था सिखाकर कलीसिया को बिगाड़ने वाला लोगों को अपने प्यार से हराया। मैं एक बात आखिरी हो गया, हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे, आमीन। मिलकर बोलिए आमीन। पत्री तो हो गया, कुछ बात में और बोलना चाहते हैं। ये सारी बातें हमने पत्री में देखा, आज भी इस वर्तमान समय में, इस समय में भी बहुत कलीसिया में दूसरी मजहब का रीति रिवाज जाने अनजाने चल रहा है। इस समय हमारे जमाने में भी आप क्या सोचेंगे कि ये खास करके स्पेशल ड्रेस, आपने देखा होगा पास्टर लोग भी अपने आप को बिशप समझकर, पादरी समझकर क्या पाते, चोला 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 चूड़ा चूड़ा या चोला चोला, आजकल नया कॉलर बनाकर घूमते, मैं बिशप हूं। ये सारे बाइबल से बाहर है। ये कहां से आया? अन्य जातियों से आया। कलीसिया का सेवक पास्टर है, 2 गुना का आदर के योग्य है, लेकिन उसका स्पेशल ड्रेस जो है, उनका यूनिफॉर्म जो है, अन्य जातियों का है। आपको मालूम है, कुछ लोग आजकल चर्च बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? जैसे मंदिर बनाते हैं। आपने देखा होगा मंदिर का फैशन, मंदिर का रूप। मैंने एक बड़ा चर्च देखा है, इंदिर में बन रहा है, वो ओरिजिनल दूर से देखेगा तो गुरुद्वारा है, पक्का गुरुद्वारा है। कहां से लेके आए? जोर से बोला, कहां से लेके आया? अन्य जा। उसका मतलब जाने अनजाने आज भी पास्टर लोग भी, विश्वासी लोग भी अन्य जातियों से रीति रिवाज, पेंट बदल गया, नाम बदल गया, कलीसिया में गुजारने के लिए कोशिश करते हैं। परमेश्वर का वचन बताते हैं वो पाप है, वो गुनाह है। अलग अलग कर्म, अलग अलग कर्म। आपको मालूम है मसीह लोगों के बीच में कुछ खास सीजन पर फास्टिंग चलता है। फास्टिंग क्रिसमस का पगले, ईस्टर का पगले फास्टिंग चलते। कहां से है वो फास्टिंग? किधर से आया फास्टिंग बताइए? अन्य जातियों से। फास्टिंग पर बाइबल में है, लेकिन क्रिसमस का पगले फास्टिंग लेना, ईस्टर का पगले फास्टिंग लेना, यह कहां से आया? अन्य जातियों से आया। मेला, मेला साल में एक बार कुछ चर्च के क्या होता है? मेला होता है। जैसे हिंदुओं का मंदिर में दूसरे जातियों के बीच में मेला चलते हैं, सामान बेचने के लिए लोग आते हैं। रियली सिर्फ नाम चेंज हो गया, चर्च का मेला, मां मरियम का मेला ऐसे बोलते हैं ना, मां मरियम का मेला। कहां से आया ये? जोर से बोले, कहां से आया? अन्य जातियों से आया।
गलत है, पाप है। ये वचन सुनने वाला शीशो आपका दिमाग खोले। आप मनुष्य को प्रसन्न करते हो या परमेश्वर का वचन को आदर करते हो? इसी तरह ये लोग इवन इस वर्तमान समय में भी बहुत पास्टर लोग यहूदी मज़हब को यीशु मसीह के कलीसिया में ले आने के लिए कोशिश करते हैं। आजकल आपने सुना यहूदी लोग है ना, सिर में क्या लाते हैं? छोटा सा टोपी रखते हैं। आपको पता है यहूदी लोग शुरू हो गया, पंजाब में शुरू हो गया। कुछ क्रिश्चियन है, क्या करते हैं? सिर में क्या करते हैं? बोलते हम यहूदी है, डंडा मारना उसका डंडा। यहूदी मज़हब का रीति रिवाज, अन्य जातियों का रीति रिवाज चर्च के अंदर ले आने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन ये गलातियों का पत्र सीखने से उन लोगों को कैसे जवाब दे सकता है आपको मालूम है, आपको मालूम है। हालेलुया। प्रेरित पौलुस बोलते हैं मैं पुराना नियम का व्यवस्था के लिए मर चुका है, मर चुका है। आपको मालूम है पुराना नियम का मूसा को जो व्यवस्था है उसमें मूर्ति पूजा है, मर्डर है, व्यभिचार है। नया नियम भी ये सभी बातों के खिलाफ है। लेकिन एक फॉर्मेलिटी के द्वारा, रीति रिवाज के द्वारा वो चीज अगर नया नियम चर्च में लेके आएगा, ये हम नहीं मान सकते, तो खत्म हो चुका है। आपको मालूम है, इधर देखिए, पुराना नियम में मंदिर में 3 हिस्सा था, आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। अति पवित्र स्थान में आम लोग जा नहीं सकता था, सिर्फ याजक लोग खड़ा हो सकता था। आज भी बहुत चर्च में आपको मालूम है अति पवित्र स्थान है, लेकिन उनको पता नहीं जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा था सबसे बड़ा अद्भुत काम कौन सा हुआ आपको पता? वो ये मंदिर की पर्दा नीचे से नहीं ऊपर से फट गया, और नीचे से फटाया तो बोल रहा था पतरस पादरी साहब ने उधर बैठकर फाड़ दिया। तो परमेश्वर ने लोगों के बीच में फूट डालने वाला, लोगों को अलग करने वाला उस रस्म को, उस रीति रिवाज को यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा खत्म कर दिया। याजकों का कानून के अनुसार वचन में लिखा है याजक अपना ड्रेस फाड़ना नहीं चाहिए, लेकिन आपको मालूम है जब यीशु मसीह को पिलातुस का सामने विस्तार करते थे तब याजकों ने अपना कपड़ा क्या कर दिया? फाड़ दिया। जो कुछ कानून पुराना नियम में व्यवस्था में था वो सारे यीशु मसीह के मौत के साथ खत्म हो चुका है, लेकिन उसका धार्मिक अर्थ अभी भी है। रीति रिवाज खत्म हो चुका हुआ है। 2 आए तो थोड़ा बढ़िया, मत्ती के इंजिल 11 का 13, मत्ती के इंजिल 11 का 13। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। फिर पढ़िए बेटा। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। इधर क्या लिखा है? याजक पुराना नियम का व्यवस्था कहां तक है? प्लीज मेरे साथ आ जाओ। पुराना नियम का व्यवस्था किस व्यक्ति तक है? मेरे बेटे वो आए तो मैं थोड़ा देख लो, पढ़ो फिर। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। लूका का इंजिल 16 का 16, लूका 16 का 16। व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। व्यवस्था कहां तक है? यूहन्ना तक।
कौन है यूहन्ना? इधर देखो, थोड़ा सा मेरे मुंह में देख लो। आखिरी याचक कौन था? सकरिया। यूहन्ना याचक नहीं था। यूहन्ना का बाप सकरिया था। सकरिया के बाद नेक्स्ट याचक कौन बनना था? यूहन्ना बनना था। लेकिन सकरिया का बेटा यूहन्ना याचक नहीं बना। उन्होंने एक स्पेशल ड्रेस पाकर जंगल में जाकर प्रचार किया, हे सांप का बच्चे तौबा करो जल्दी। प्रचार बदल गया, ड्रेस बदल गया, खाना बदल गया, सब कुछ बदल गया। इसलिए वचन में लिखा है व्यवस्था कहां तक है? यूहन्ना तक। यूहन्ना के बाद नया लॉ, नया कानून। वो यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में बोला, देखो सारे जगत का पाप उठाने वाला परमेश्वर का मेमना। आपको मालूम है पुराना नियम का व्यवस्था में 10 हुक्म है। 10 हुक्म आप लोग बाई हाथ पढ़ना है। 10 हुक्म में 9 हुक्म आत्मिक रूप में नया नियम में लागू है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। मत्ती की इंजील में लिखा है, पढ़ना नहीं, पुराना नियम में लिखा है मर्डर नहीं करना। पुराना नियम के अनुसार मर्डर क्या है? एक हथियार से दूसरे व्यक्ति को मारना मर्डर था। लेकिन नया नियम में ऐसे मारने की जरूरत नहीं। तूने अपने भाई को कठोर मूर्खता करके कहो, तू क्या हो गया? मर्डर हो गया। पुराना नियम में व्यभिचार का कर्म करने वाला व्यभिचारी था। लेकिन नया नियम में करने की जरूरत नहीं। बुरी नजर से तू अपने किसी औरत को देखेगा तो क्या हो गया? मतलब 10 हुक्म में 9 हुक्म उसका एक्सप्लेन में नया नियम में लागू है। लेकिन एक हुक्म नहीं है। पता आपका कौन सा है? शब्बत का दिन को मानना, आदर करना, वो नहीं है। आप देख रहे नए नियम में कहीं भी शब्द मानने के लिए है। मैंने एक बात बताता है, जो शब्द मिशन है, शब्द मिशन बोलता है, सेवंथ डे, जो शनिचरवार आराधना करता है, वचन के खिलाफ है। ऐसे एक बड़ा ग्रुप निकला हुआ है। आम विश्वासियों को धोखा देते हैं, आम विश्वासियों को सवाल पूछकर फंसाते हैं। उसको बोलना, आ जाओ मेरे चर्च में, आ जाओ, पादरी साहब के साथ बात करो, आ जाओ। बड़ा ग्रुप है, घर घर गुज कर लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। याद करना, पुराना नियम का शब्द नया नियम में कहीं भी नहीं लिखा। इसलिए शब्द बनाने के लिए, वो रीति रिवाज बनाने के लिए नया नियम में हमको हुक्म नहीं दिया। ध्यान से सुनिए, मैं इधर ही समाप्त करने के लिए जा रहा हूं। गलातियों का पत्र का मेन सब्जेक्ट है गलत तालीम से बचना, गलत शिक्षा से बचना। प्रभु का मर्जी है तो आने वाले दिनों में हम और सीखेंगे। बहुत सारे गलत तालीम चर्च के अंदर चढ़ चुका है, पास्टरों के अंदर चढ़ चुका है, विश्वासियों के अंदर चढ़ चुका है। इसलिए वचन है हमारा सब कुछ सच्चाई बताते हैं। इसलिए वचन हम अगर ऐसे सीखेंगे, ऐसे गलत शिक्षा से हम दूर रहेंगे। गलातियों का पत्र सीखने के लिए आया हुआ सभी भाई बहनों को मैं यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देता हूं। खास करके जो सिस्टर के द्वारा ये बाइबल क्लास करने के लिए हमको प्रेरणा मिला, उत्साहित मिला, उनको भी खुदा बहुत बहुत आशीष दे। आगे भी कुछ समय के बाद हम दूसरी सब्जेक्ट शुरू करेंगे। अब दूसरों को भी प्रोत्साहित करके ये बाइबल क्लास में आने के लिए विनती करते हुए मेरा क्लास आज मैं इधर समाप्त करना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें, कोई भी दुआ करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
प्यारे मेहरबान पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा आज के सुंदर समय के लिए खुदा। प्रभु जो आपने अनुग्रह किया खुदा इस बाइबल क्लास में बैठने के लिए प्रभु, अपने दास के द्वारा बहुत कुछ सीखने के लिए प्रभु आपने मदद किया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। प्रभु आपने अपने वचनों का प्रकाशन जो हमें दिया खुदा, प्रभु हम आपके वचनों के ऊपर चलने पाए परमेश्वर प्रभु, ताकि हम प्रभु सिद्ध हो जाए प्रभु, क्योंकि वचन में लिखा है मैं पवित्र आप भी पवित्र बनो खुदा। प्रभु हम आपके वचन के ऊपर चलने वाले प्रभु जी, और परमेश्वर प्रभु दूसरों को भी परमेश्वर प्रभु दूसरों को भी बार उठाने वाले हो जाएं खुदा। पिता परमेश्वर प्रभु हम अपने भाई बहनों को परमेश्वर प्रभु ओ तेरे उसी प्रेम में परमेश्वर प्रभु आगे लेकर चलने वाले हो जाएं परमेश्वर प्रभु। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज जो हमने सीखा परमेश्वर प्रभु खुदा, हमें समझने में प्रभु हमें बुद्धि समझ ज्ञान देना खुदा, ताकि परमेश्वर प्रभु हमारे अंदर में ये परमेश्वर प्रभु ये प्रभु अच्छे से बैठने पाए परमेश्वर प्रभु, ताकि प्रभु इसके द्वारा ही परमेश्वर हम आगे बढ़ पाए परमेश्वर प्रभु खुदा। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं खुदा आपके दास के लिए खुदा, जो परमेश्वर प्रभु आप उन्होंने प्रभु हमको इतना कुछ सिखाया खुदा, ताकि परमेश्वर प्रभु हम कोई भी गलती में ना पड़े परमेश्वर प्रभु, कोई भी प्रभु जी हम गलतियां ना करें परमेश्वर प्रभु। प्रभु आपके दास के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। प्रभु उन्हें और भी प्रभु जी दुगना सामर्थ्य देकर इस्तेमाल करना खुदा, ताकि आगे भी परमेश्वर प्रभु वो हमको बहुत आय से सिखा पाए परमेश्वर प्रभु, उनको ब्लस करना आशीष करना बरकतें देना खुदा। धन्यवाद के साथ प्रभु जी जितने लोग आए उन सब के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हुए छोटी सी दुआ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद परमेश्वर मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सबके साथ, तमाम दुनिया में पवित्र संतों के साथ, सारे कलीसिया के भाई बहनों के साथ खुदावंद परमेश्वर मसीह की दूसरी आमद तक हमेशा होती रहे। आमीन।